नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने बार बार कमेंट में लिखा है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर की कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक से PYQ सॉल्व करनी चाहिए। ये काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट है और ये काफ़ी लोगों का डाउट भी है। प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। PYQ कैसे सॉल्व करना है और कहाँ से सॉल्व करना है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आप मेहनत भी करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी करोगे और आपका सीटेट का रिजल्ट भी प्रभावित होगा। प्रीवियस ईयर पेपर कौन सी लेनी चाहिए इस पे बात करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर आप जो लिए हैं उसको कैसे सॉल्व करनी है इस पे बात करेंगे। क्योंकि अगर सीटेट में आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सही से कर लेते हैं ना, तब भी आपका रिजल्ट 120 कोई नहीं रोकेगा। इस चीज को समझिए कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको लेना कौन सा है, कौन से प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्यों लेना है। क्या आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न आए हैं उसको याद करना है या रटना है? तो मेरा जवाब है कि नहीं। सीटेट के लिए तो कुछ भी रटना ही नहीं होता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप क्यों रटोगे। तो क्या करना है प्रीवियस ईयर पेपर का, आपको ये देखना है कि प्रश्न कैसे आते हैं और कहां से आते हैं। सिर्फ ये नहीं देखना है, ये तो हमको देखना ही है कि प्रश्न कहां से आते हैं और कैसे आते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है। तो मेरा जवाब है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर हमको इसलिए लेना है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें एज ए प्रैक्टिस सेट, और हम अपना डेली एक सेट के तौर पे उसको सॉल्व करें और उसका प्रैक्टिस करें। देखिए, सीटेट में आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें कंटेंट के साथ पेडागोजी आना है और CDP आना है। तो कंटेंट का जो पोर्शन है ना, वो तो आप NCERT पढ़ के कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि कंटेंट का जो क्वेश्चन आता है वो NCERT से आता है। लेकिन पेडागोजी का जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका डिफाइंड सिलेबस है सीटेट के द्वारा दिया हुआ, वहां से आना है। और एक चीज समझ लीजिए, पेडागोजी हो या CDP हो, इसको आप रट नहीं सकते हैं, इसको आप याद नहीं कर सकते, इसका प्रैक्टिस मांगता है। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही CDP और पेडागोजी का प्रैक्टिस मांगता है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा जरिया ही है प्रीवियस ईयर पेपर। यानी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जितना सॉल्व करोगे उतना आपका CDP और पेडागोजी पे पकड़ होगा। तो अब बात यह आती है कि कौन सी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करनी चाहिए। मार्केट में ढेर सारे पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप कहते हैं कि सर आप एक कोई सजेस्ट कर दीजिए। देखिए, अब मैं मान लो किसी एक पब्लिकेशन का नाम आपको बता दूं कि ये बुक ले लीजिए, और आप जहां पे हो आपके नियर बाय में वो बुक नहीं मिल रहा है, तो आप परेशान हो गए। तो ऐसा नहीं करते हैं कि किसी एक का नाम बताते हैं, हम आपको बता देते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो लेना है उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज आपके जरूरी क्या है, किस किस चीज को आपको ध्यान में रख के वो पेपर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक जो आती है ना, अलग अलग तरीके की आती है। एक बुक ये होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, और उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, आंसर भी वहीं पे नीचे दिया होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन। और ये जो बुक होती है, जो क्वेश्चन और उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन वहीं पे दिया हुआ होता है, ये टॉपिक वाइज बनाया हुआ होता है। ये बुक आप लेके प्रैक्टिस सेट की तरफ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको अवॉइड कीजिए। ये उनके लिए है जिनको पढ़ना है, उसके व्याख्या को सिर्फ समझना है, तो उसके लिए ले सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर को आपको प्रैक्टिस सेट की तरफ पे सॉल्व करना है। ये काफी आपको कहें तो हेल्प करेगा, काफी आपको स्ट्रांग करेगा रिजल्ट के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट के तौर पे, तो इसके लिए ये बुक आपका नहीं काम का है। फिर आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए? आपको बुक वो लेना चाहिए जिसमें हर साल का क्वेश्चन पहले दिया हुआ हो। मतलब जब प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर में, वही क्वेश्चन होना चाहिए जो सीटेट ने पूछा है। तो सीटेट जो पूछेगा आपको, तो कैसे पूछेगा, जैसे एक ओरिजिनल पेपर है, पहले CDP होगा, फिर मैथ्स होगा, फिर EVS होगा। अगर पेपर 1 की बात करें तो, पेपर 2 की बात भी करेंगे तो CDP होगा, जिनका मैथ साइंस होगा उनका मैथ साइंस होगा, फिर लैंग्वेज होगा। तो ये क्वेश्चन बना हुआ होगा ना सेक्शन वाइज, और उसमें कोई आंसर नहीं होगा वहां पे। तो ऐसी बुक आपको लेना है जिसमें पहले सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ, ओरिजिनल क्वेश्चन जो सीटेट का है वो दिया हुआ। आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए, आर गुप्ता की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, और भी पब्लिकेशन की बुक आती है इस तरीके से। तो उसमें भी आप ये चीज देखिए कि पहले आपका सारा का सारा क्वेश्चन है, और उसके बाद सोल्यूशन अगर दिया है तो उसके बाद होना चाहिए, क्वेश्चन खत्म होने के बाद सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सामने सोल्यूशन रहेगा तो एज ए सेट आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आपको दिक्कत होगा। तो ये दोनों बुक अवॉइड करना है जिसमें सोल्यूशन वहीं पे सामने में दिया हुआ हो
और उस बुक को भी अवॉइड करना है जिसमें व्याख्या नीचे दिया हुआ हो और टॉपिक वाइज हो। टॉपिक वाइज नहीं लेना है। बहुत सारे बुक होते हैं ना जिसमें टॉपिक पढ़ा दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज उसमें सॉल्व किया हुआ, नहीं, ये नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर वो होना चाहिए जिसमें आपके सारे के सारे पेपर का क्वेश्चन दिया हुआ हो, सोल्यूशन उसके बाद हो, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले पेपर, फिर बाद में उसका आंसर मैच करेंगे। तो सोल्यूशन तो चाहिए आपको, जो आपका डाउट होगा उसके लिए, उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप एनालाइज जब करोगे पेपर तो सोल्यूशन तो आपको देखना ही ना पड़ेगा। तो एनालाइज करने के बाद देखना है, तो सामने नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए पेपर के। तो ऐसा अगर आपके पास बुक है तो वो आपके काम का है, आप उससे काम चला सकते हो और ज़्यादा डाउट नहीं लेना। हाँ, कुछ पब्लिकेशन की बुक में एरर ज़्यादा आती है, तो ये आप देख लीजिए, जिसमें एरर कम हो वो लीजिए, काफ़ी कम गलती हो वो लीजिए। गलतियाँ होगी तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन करता है। और सीटेट के साइड पे पेपर है तो आप ये कर सकते हैं कि जो पब्लिकेशन का बुक ले रहे हैं उसका एक दो जो आंसर की दिया हुआ है वो सीटेट के आंसर की से मैच कर लीजिए कि इन्होंने आंसर की सही दिया है कि नहीं। बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक में ये भी दिक्कत आती है कि उनका आंसर ही गलत रहता है, तो आपको गलत आंसर याद हो जाएगी, गलत आंसर को आप सही मान बैठोगे। क्योंकि सीडीपी और पेडागोजी को प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, आप रट नहीं सकते हैं। तो आप डेली एक प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, हम यही कहते हैं। अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों है तो अल्टरनेट डे पे लगाइए, पहले दिन पेपर 1 फिर दूसरे दिन पेपर 2 का लगाइए। ये तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर कौन सी लेना है इसका डाउट हमको लगता है कि लगभग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है ना तो आप कमेंट में लिखिए, हम वहाँ पे आपको जवाब देंगे। हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। एक OMR सीट लीजिए, सीटेट का जो OMR सीट है आपको नेट पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। ओरिजिनल OMR सीट इसलिए कहते हैं लेने के लिए ताकि उसमें गोला जो भरने का प्रैक्टिस है ना वो थोड़ा बड़ा गोला होता है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तुलना में सीटेट का, तो वो भरने का प्रैक्टिस होगा। तो वहाँ पे आप एग्जाम में जो टाइम लगेगा ना यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगेगा, तो ये इसका प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। पहली चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, सीटेट का एग्ज़ाम जिस टाइम में होना है, जैसे 9:30 से स्टार्ट होता है फर्स्ट शिफ्ट का, तो आप कोशिश कीजिए कि 9:30 बजे ही एग्ज़ाम देने के लिए बैठिए। इसका करने का काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, इस पर हम कभी बात किए हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर उसी टाइम आप एग्जाम देंगे ना तो आपका ब्रेन उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहता है कि इस टाइम हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसका काफ़ी इफेक्ट आपके पेपर पे दिखेगा। एक चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, छोटी बातें हैं लेकिन इसको आप बेनिफिट के तौर पे यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट में ये सब बेनिफिट मिलते जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना एक बार में कंप्लीट। बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे कुछ CDP सॉल्व कर लिए, फिर घूमने फिरने चले गए, फिर कुछ पढ़ने लगे कि हाँ मेरा एक सेक्शन हो गया, बाद में मैथ साइंस सॉल्व करेंगे। नहीं, ये आदतें खराब कर, ये आदतें आपको काफ़ी नुकसान करेगी। जब एग्जाम ओरिजिनल आप एग्जाम दोगे ना उस समय आपको सिटिंग टाइम होना चाहिए। जितना देर का एग्जाम है ना उतना देर बैठने का सिटिंग टाइम हो जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि उतना देर बैठने में आपको कोई भी हिचकिचाहट ना हो, आप एक बार बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप सॉल्व करोगे ना तो CDP करने के बाद जब मैथ सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको मन उछेगा, मन करेगा छोड़ देते हैं बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर पे होते हो, खुद से सॉल्व करते हो एज ए एग्जाम, तो आपको डर तो होता नहीं है, अपने मन पे होता तो लगता है चलो छोड़ देते हैं बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से पूरा पेपर सॉल्व करना है डेली। पेपर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मैच करना है, जो आंसर सही हो गया उसको टिक मारना है, जो आंसर गलत है उसको घेरा लगाना है। अब मेन काम अब शुरू होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट दे के आंसर देखने के बाद उसको ये देख अपना मार्क्स निकालने के बाद आप छोड़ देते हो एनालाइज करना, तो आपका प्रैक्टिस सेट देने का उतना बेनिफिट नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट आपने दिया, जो प्रीवियस ईयर पेपर था, मार्क्स अपना देखा, आंसर मैच करने के बाद अब शुरू होता है मेन काम। अब देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसका व्याख्या देखिए कि उसका आंसर क्या है। उसको व्याख्या देखने के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें बताई जा रही है ये मेरे कंसेप्ट में नहीं है, हमने इस चीज़ के बारे में अध्ययन नहीं किया है, ये चीज़ें हमको छूट गया है, तो उस टॉपिक को आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और इसको जाके पढ़िए, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। शुरुआती दौर में एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको शुरुआती दौर में क्वेश्चन ज़्यादा गलती होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका टाइमिंग घटते जाएगा। जब 10-12 सेट आप दो सॉल्व कर लोगे तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, जिसके बारे में आपको अध्ययन करने की जरूरत होगी, जिसके बारे में सीखने की जरूरत होगी, उस कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत होगा। तो ये तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, इसको आप अपने स्टडी में अप्लाई कीजिए, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर कौन सी लेनी है इस पर भी हमने बात किया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।